हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है संस्था। समाजशास्त्र में संस्था क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं, आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे। सबसे पहले आता है संस्था का अर्थ। तो संस्थाएं वे उपकरण या कार्य प्रणालियाँ हैं जिनके द्वारा व्यक्ति व्यक्ति समितियाँ या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कार्य प्रणालियों नियमों की व्यवस्था होने के कारण ये अमूर्त होते हैं और संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का समूह भी कहा जाता है। तो संस्था क्या है? संस्था जो है कुछ कार्य प्रणालियाँ हैं जिसके के द्वारा कोई एक व्यक्ति या कोई एक संगठन जिसके कि कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की वो पूर्ति करता है, जिसे कि समाज मान्यता भी देता है। और ये नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होने की वजह से उसे अमूर्त कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति या कोई भी ये अमूर्त होते हैं और उसी तरह हमारे जो नियम कार्य प्रणाली है ये सब अमूर्त, क्योंकि हम उन्हें नहीं देख सकते। संस्था को सामाजिक रीति रिवाज, क्योंकि आप जानते हैं कि हम समाज में रहने के लिए बहुत सारी रीति रिवाजों का अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो जो संस्थाएं होती हैं उन्हें रीति रिवाजों का समूह भी कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो जैसे कि विवाह, उत्तराधिकार, परीक्षा प्रणाली, ये सब हमारे संस्था के उदाहरण हैं। विवाह विवाह जिसमें दो लोग यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने की मान्यता देता है समाज। तो विवाह एक संस्था है, उसमें कुछ नियम होते हैं जिनका कि हम पालन करते हैं। उत्तराधिकार उत्तराधिकार होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले राजा होते थे, उनका सबसे ही यहाँ का उत्तराधिकारी बनता था। तो उत्तराधिकार की जो परंपरा है, ये सब जो नियम है इसका पालन किया जाता है। और अगर हम अभी देखें तो उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाता है कि उत्तराधिकार के कुछ नियम है जिनका पालन करना है। परीक्षा प्रणाली वो होती है जिस बीच आप कोई भी परीक्षा देते हैं, आपको एक नियम बनाया गया है कि एक क्लास से भी दूसरी क्लास में जाने के लिए, कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए भी आपको परीक्षा देनी है। या कोई भी बहुत सारे वैकेंसी आती हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो उसके कुछ एक नियम होता है। तो ये ना सारे प्रणाली था को फॉलो करके हम उस परीक्षा को देकर ही वो फल प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा प्रणाली ये सब आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं। अब आती है समाज संस्था की परिभाषाएं। संस्था की परिभाषाएं में पहली परिभाषा है वोगार्ड्स के अनुसार। वोगार्ड्स ने कहा, सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको स्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। तो इन्होंने सामाजिक संस्था को समाज की, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की एक संरचना होती है। इसी संरचना में बहुत सारी हम कार्यविधियों का पालन, जो एक व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की हुई बात की, जैसे हम जैसे भी हम देख रहे थे कि आपकी आवश्यकता है कि आप किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस परीक्षा प्रणाली का अनुसरण करना पड़ा। तो इन व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए किसमें संगठन किया जाता है? संस्थाओं। ये किसने कहा? वोगार्ड्स। नेक्स्ट आता है ऑबर्न और निम्कॉफ के अनुसार। हाँ, ऑबर्न और निम्कॉफ ने सामाजिक संस्था की क्या परिभाषा दी? तो उन्होंने कहा, सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियों को कहते हैं। इन्होंने मानवीय आवश्यकता कह दिया, जो आधारभूत हमारी मानवीय आवश्यकता है उनको कि हम संतुष्ट करते हैं। उनको संतुष्ट करने के लिए जो संगठित प्रणालियाँ हैं वो भी हम क्या कहेंगे? सामाजिक संस्था कहेंगे। ये कहा ऑबर्न। अगली परिभाषा है मैरिल और एंड्रिच के अनुसार।
सामाजिक संस्थाएं क्या है? तो मैरन और एल्ड्रिच ने कहा सामाजिक संस्थाएं आचरण के प्रतिमान है। आचरण, जो व्यक्ति एक समाज में रहता है या परिवार में रहता है तो कुछ आचरण को अनुसरण करता है, तो वो जो आचरण है उसकी प्रतिमान है जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित है। और बर्नॉर्ड ने उसे मानवीय आवश्यकता बताया। मैरन और एल्ड्रिच ने उसे मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है, मतलब जो ज़रूरी आवश्यकता है उससे कनेक्ट हुए हैं और उसकी पूर्ति के लिए उनका निर्माण होता है जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं। ये कहा मैरन और एल्ड्रिच ने। अगली परिभाषा आती है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संस्था को किस तरह परिभाषित किया है? मैकाइवर और पेज ने कहा सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को हम संस्था कहते हैं। इन्होंने सामूहिक क्रिया से कनेक्ट किया है सामाजिक संस्था को। सामूहिक, जो एक समूह एक क्रिया करना है उसकी जैसे हम विशेषता बताते हैं कि ये समूह ऐसी क्रिया कर रहा है तो इस समूह की ये विशेषता होगी, तो उसी विशेषता को बताने वाली जो भी कार्य प्रणालियाँ होती हैं उसका कुछ रूप होता है, उसकी अवस्थाएं होती है, उसी को एक संस्था का। अगली परिभाषा आती है रॉस के अनुसार। तो रॉस ने कहा सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या स्वीकृत। तो सामाजिक संस्था रॉस के अनुसार क्या है? सामाजिक संस्था संगठित मानवीय संबंधों की, मानव की जो संबंध है उसका एक संगठित रूप है वो, उसकी व्यवस्था, और जिसमें केवल इसका सभी की इच्छा से उसको या सामान्य इच्छा से स्थापित होती है और स्वीकृत। तो ये कई संस्था की परिभाषा है। अब आती है संस्था की विशेषताएं। संस्था की कुछ विशेषताएं होती है, तो संस्था की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता संस्था की आती है सुपरिभाषित उद्देश्य। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी संस्था जो बनती है, जैसे कि परीक्षा प्रणाली ही बनी, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है जो आपके हर एक बार, जैसे कि आप देखते हैं सेमेस्टर एग्जाम में देखते हैं, ईयरली एग्जाम्स, तो हर एक एग्ज़ाम का एक एम है जिस तरह तो उसके कुछ जो उद्देश्य होते हैं वो पहले से ही निर्धारित, तो उसको सुपरिभाषित उद्देश्य संस्था की एक विशेषता है। अगली विशेषता आती है नियमों की व्यवस्था। तो हमारी जो संस्था है वो नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है कि हम संस्था के अर्थ से ही पढ़ रहे हैं। तो जो भी नियम कानून जिनका हम पालन कर रहे हैं, ये सब संस्था की विशेषता के अंतर्गत आता है कि संस्था जो है वो नियमों की व्यवस्था है। अगला आता है सामूहिक स्वीकृति। जो संस्था है इसको पूरा समूह स्वीकार करता है। जिस भी समय जो भी संस्था का पालन करता है तो उसको समूह, पूरे समूह स्वीकार करते हैं। जैसे मैरिज है, जो विवाह है, एक संस्था के रूप में माना जाता है कि पूरा समाज उसको मानता है, उसको सामूहिक स्वीकृति मिली। अब आता है अमूर्त प्रकृति, यानी कि जो संस्था की जो प्रकृति और इसका जो नेचर होता है वो अमूर्त होता है, क्योंकि वो नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। तो नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। लास्ट आता है सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई। तो जो हमारी संस्था होती है वो हमारी जो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी एक इकाई है। जैसे कि समाज की, परिवार एक इकाई है, उसी तरह से जो हमारी संस्कृति है उसकी पूरी एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसकी एक इकाई है हमारी संस्था। तो ये थी संस्था की का अर्थ। समाजशास्त्र में संस्था क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं और विशेषता। आशा करते हैं कि आपको समाजशास्त्र में संस्था क्या होती है वे समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।